क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, फाइंड अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 विद 0, 3 माइनस 2 आयोटा 2 आयोटा एंड सेटिस्फाइंग द कंडीशन p इंटू 1 इज इक्वल्स टू 20 बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। इसे हमने पहले भी यूज़ किया कुछ पीछे वाले क्वेश्चंस में, अब इसे हम दोबारा एक क्वेश्चन में यूज़ किया था, तो इसका मैं आपको मेजर यूज़ बता रही हूँ। अब हम इस थ्योरम की मदद से हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं। अब डिग्री 3 है और हमारे पास 3 इसकी रूट्स गिवन है, तो हम क्या करेंगे, a इंटू जी माइनस जी वन, जी माइनस जी टू, जी माइनस जी थ्री। अब जी1 जी2 जी3 आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल और g हमारे पास क्या होगा, x होगा। कुछ भी लेट कर सकते हैं आप, y लेट कर लें, आप कुछ भी लेट कर लें, मैंने x किया। अब देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, इन्हें सिंप्लीफाई कर लेना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। एक्स जी की वैल्यू x और जी1 जी2 जी3 की वैल्यू क्या है, 3 माइनस 2 आयोटा और 2 आयोटा, x माइनस 3 x प्लस 2 आयोटा और x माइनस 2 आयोटा। अब आपने सबसे पहले अगर कोई सिंप्लीफिकेशन हो रही है तो कर लेते हैं। इस पे फार्मूला क्लोज हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4 का, और अब हमने उस कंडीशन को यूज़ करना है जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, p1 इज इक्वल्स टू 20। इसका मतलब है p1 क्या है हमारे पास, px है, तो x की जगह मतलब हमने 1 पुट करना है, पुट x इज इक्वल्स टू 1। इसे हमने जब पुट करना है हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, p इंटू 1 इज इक्वल्स टू a, 1 माइनस 3, 1 का स्क्वायर प्लस 4, क्या बन गया हमारे पास, -10 बन गया। a इज इक्वल्स टू 20 ओवर -10, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -2। इसे हम पुट करेंगे कहाँ पे, इसमें पुट करेंगे हम लोग, जो हम px की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। इसे मज़ीद भी सिंप्लीफाई करेंगे, हम देखते हैं आगे कैसे सिंप्लीफाई करना है। इसे हम लोगों ने वैल्यू पुट करते ही हम लोगों ने इन दो को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 3x के माइनस 12। अब हमने -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, थोड़ा अरेंज किया हमने ऑर्डर की फॉर्म में, एक्स क्यूब स्क्वायर 1 एंड 0, तो -2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 24। इट इज़ द पॉलिनोमियल विच इज़ रिक्वायर्ड ऑफ डिग्री 3, जिसकी हमें रूट्स गिवन थी, ये वही पॉलिनोमियल है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, बस इसमें हमने डिग्री 4 को देखना है। हमारे पास रूट्स क्या है, 2 आयोटा, -2 आयोटा, 1 -1 एंड सेटिस्फाइंग p इंटू 2 इज इक्वल्स टू 240। बाई यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा वी कैन राइट p इंटू जी इज इक्वल्स टू a, z माइनस z1, z माइनस z2, z माइनस z3 एंड z माइनस z4। बिकॉज हमें कितनी रूट्स गिवन है, 4, और हमें डिग्री कौन सी चाहिए, 4, इसलिए हमने इसमें क्या किया, हमने z4 तक लिखा है। अब z की वैल्यू x है, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में किया, z1 z2 z3 z4 की वैल्यू है -2 आयोटा 2 आयोटा 1 -1। अब px हमारे पास क्या बन जाएगा, a इंटू एक्स प्लस 2 आयोटा, x माइनस 2 आयोटा, x प्लस 1 एंड x माइनस 1। इन दो टर्म्स को देखा जाए, इन दो टर्म्स को देखा जाए और इन दो टर्म्स को देखा जाए तो ये स्केयर क्लोज हो रहा है, तो हम स्केयर को क्लोज कर देंगे, एक्स स्केयर प्लस 4 और एक्स स्केयर -1। अब हम p इंटू 2 था, तो x की वैल्यू हम लोग कंपेयर करके फाइंड कर सकते हैं, तो 2 थी, तो x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, क्या लिखेंगे, p2, मतलब p2 किसके इक्वल होगा, 240 के। a इंटू 4 प्लस 4, 4 माइनस 4, क्या हो गया हमारे पास, 3 8 24, तो a 240 डिवाइडेड बाई 24 किसके इक्वल आ जाएगा, a 10 के। अब हमने इस 10 को कहाँ पुट करना है, इसमें, और इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेना है। कैसे, a की जगह हमने 10 पुट किया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर -1, इनको मल्टीप्लाई कर लिया, क्या आंसर आ गया, x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर -4। 10 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 10x4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 40x स्क्वायर -40। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को, जो बिल्कुल इसी तरह। नंबर 8 हमारे पास क्या है, डिग्री 4 की पॉलिनोमियल हमें चाहिए और उसकी रूट्स क्या हैं, 4 -4 और 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा, सेटिस्फाइंग कंडीशन p इंटू 2 इज इक्वल्स टू 72। बाई यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा वी कैन राइट p इंटू z इज इक्वल्स टू a, z माइनस z1, z माइनस z2, z माइनस z3 एंड z माइनस z4। Here we know that z is equals to x and z1, z2, z3, z4 किसके इक्वल हैं, 4 -4, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा के। अब इसमें हमने z1, z2, z3 और z की वैल्यू पुट कर देनी है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास,
एक्स प्लस फोर ए इंटू एक्स प्लस फोर, एक्स माइनस वन प्लस आयोटा, एक्स माइनस वन माइनस आयोटा के। ये फार्मूला क्लोज हो रहा है, फार्मूला क्लोज कर दिया, इन दो को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स आयोटा माइनस एक्स प्लस वन माइनस आयोटा एक्स प्लस आयोटा, ये माइनस 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 आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस, क्या बन जाएगा हमारे पास? प्लस वन। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? माइनस वन। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बन रहा है? प्लस वन प्लस टू, माइनस आयोटा एक्स प्लस आयोटा एक्स से कैंसिल हो रहा है, और हमारे पास माइनस आयोटा प्लस आयोटा से कैंसिल हो रहा है। तो इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास? पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स के माइनस टू एक्स प्लस टू के। अब हमने गिवन कंडीशन को यूज़ करके ए की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स इज इक्वल्स टू टू, पी इंटू टू इज इक्वल्स टू ए, टू की वैल्यू एक्स की वैल्यू पुट की तो टू का स्क्वायर, और टू का स्क्वायर माइनस टू इंटू टू प्लस टू, तो ये फोर से कैंसिल हो रहा है, ये माइनस हमारे पास 12 आ रहा है और ये हमारे पास आ रहा है 2, माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 24, तो a इज इक्वल्स टू 72 ओवर माइनस 24 विच इज़ इक्वल टू माइनस 3। उसके बाद देखें, अब हमने a की वैल्यू पुट कर दी माइनस 3 इंटू एक्स के माइनस 16 एक्स के माइनस 2 एक्स प्लस 2। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले एक्स के माइनस 16 को मल्टीप्लाई करना है एक्स के माइनस 2 एक्स प्लस 2 से, तो हमारे पास क्या बन रहा है? हमारे पास बन रहा है एक्स का एक्स 4 माइनस 2 एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर प्लस 32 माइनस 32। थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशन हो रही है, ये दो सिंप्लीफाई हो रही है, इनको सिंप्लीफाई करके माइनस 14 एक्स स्क्वायर आ गया, और माइनस 3 बाहर है। असल में मैंने इसे बाहर इसलिए रहने दिया, आई जस्ट वांट टेल यू कि हम माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो भी ओके है, अगर हम अंदर मल्टीप्लाई ना करें तो भी ये क्वेश्चन कंप्लीट है हमारे पास। आज के लिए इतना ही। 1.3 हमारी एंड हो गई है। इंशाल्लाह एक नए लेक्चर में 1.4 को लेके आएंगे हम। अल्लाह हाफिज़।